बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगस्त का महीना कैसा रहेगा, ज़ायचा पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे और मौजूदा हालात आपको जैसे मालूम है कि मुल्क में बहुत हसास और पेचीदा किस्म के हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो माशी हवाले से हो, चाहे सियासी हवाले से हो, कोई भी मामला हो, उसको उसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम किस तरह इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह सलूशन कर सकते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, अगस्त का महीना जैसे जैसे अब जुलाई के महीने में प्रेडिक्शन दी थी कि ज़लज़ले भी आएंगे और जैसे कि ज़लज़ला आया भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए और किस जगह पर सैलाबी रेले भी आए। ये सारी चीज़ें अब मज़ीद चलेंगी और अब जैसे जैसे ये इन प्रेडिक्शन के साथ, इन प्रेडिक्शन का मकसद आपको परेशान या डराना मकसद नहीं है, बल्कि अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन करना है। मुल्क में वायलेंस के मौके ज़्यादा आएंगे, हादसा परेशानी में इजाफ़ा होगा, माशी लिहाज से भी मसाइल आएंगे, तो ये चीज़ें आगे अब कंटिन्यू होनी है क्योंकि आगे अहम पोजीशन जो तब्दील हो रही है कि राहु और मार्स सेम डिग्री पे आ रहे हैं, 24 डिग्री पे। यानी 1 अगस्त को आपका जो मार्स और राहु है सेम डिग्री पे आएंगे और सेम नक्षत्र में होंगे, भरनी नक्षत्र में होंगे और चरण भी उनका सेम होगा, तो इनकी हाई इंटेंसिटी मिलेगी। ज़्यादा शिद्दत से ये अंगारक योग एक्टिवेट होगा तो मुल्क डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, मेलेफिक असरात एक्टिवेट होंगे और ये लगन पे इफेक्ट कर रहा है। जब किसी चीज़ का लगन मुतासर होता है तो पूरा जायचा मुतासर हो जाता है। और आप ये देखें कि लगन के लिहाज से फर्स्ट हाउस भी मुतासर होगा और जो 8वें का लॉर्ड है मार्स, वो भी इफेक्ट करेगा। यानी फ़ौज के मामला और खुफिया एजेंसी के मामला जिसने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर जो जुलाई की वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी जो खुफिया एजेंसी हाईलाइट हो जाएंगी, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी, नए थिंक टैंक डेवलप होंगे, इसी तरह ये चीज़ें अभी मज़ीद डेवलप होंगी। और ये भी ख़तरा है कि फ़ौज जो है जिस तरह अभी सॉफ्ट तरीके से इंटरवीन कर रही है, नरम मुदाखलत कर रही है, ये ना हो कि कहीं शदीद दाखलत करनी शुरू कर दे, यानी खुदा न खास्ता जो हम इसको मार्शल का ख़तरा भी कह सकते हैं। तो अगर हालात तो इस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो सियासी कुव्वतें आपस में बाहमी तसादम का बायस बन रही हैं और कशीदगी का बायस बनेगी और ये अंगारक वो पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। दूसरा, जुपिटर भी रेट्रोगेट हो रहा है और सैटर्न भी रेट्रोगेट हुआ है और सैटर्न के साथ सामने जो है सन भी अपोजिशन कर रहा है। तो ये सारी जो पोजीशन जो है शदीद बहरानी हालात को, इंतशारी कैफियत को, लड़ाई झगड़े कशीदियों को, सियासी इंतशार को, माशी मसाइल को, सब चीज़ों को उसको अब हारेगी। तो ये जो महीना बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है और ज़रा सी भी लर्जिश से मामला पेचीदगी का बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा ये तमाम फ़रीक़ैन को इसलिए गुजारिश है कि मुल्की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, बहाल करने के लिए आपस में गुफ्तगू शनीद डायलॉग का रास्ता बंद ना करें, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, टॉलरेंस का रवैया अख्तियार करें ताकि इन चीज़ों में आप मुस्बत रवैया अख्तियार कर सकें। और इसी लिहाज से अब अगर ज़ायचा का एनालिसिस किया जाए, जो मेन इवेंट्स आपको मैंने बताए कि राहु मार्स की कंजक्शन, क्लोज कंजक्शन हो रही 24 दर्जे पे और ये कंजक्शन 10 अगस्त तक रहेगी। तो 10 अगस्त के बाद जब राहु यहाँ से शिफ्ट होगा तो उसमें इंटेंसिटी में कमी आनी शुरू हो जाएगी, फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह तो 10वें घर का जो हाकम है, जो सैटर्न है, वो भी एक्टिवेट हुआ हुआ है, बुर्ज जदी में एक्टिवेट हुआ हुआ है और रेट्रोगेट हुआ हुआ है और उसके सामने अपोजिशन सन जो है 4थे घर में, जो एक दूसरे को अपोजिशन कर रहे हैं, मुकाबले की नज़र से देख रहे हैं, 7वीं नज़र से देख रहे हैं। तो सैटर्न जो है यहाँ पे किस चीज़ को ये डिपेंड कर रहा है, सैटर्न यहाँ पे आपके पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरान तकबे को ज़ाहिर कर रहा है और जो 4था घर जो है वो आपके अपोजिशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो दोनों में शदीद टकराव, बहरानी कैफियत और खुदा न खास्ता ये भी ख़तरा है कि मुल्क इंतशारी कैफियत के साथ किसी ब्लड शेड की तरफ ना चला जाए। तो बड़ा हसास टाइम है मुल्क के लिहाज से और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का टाइम है, टॉलरेंस का टाइम है और इसमें अदलिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी क्योंकि जुपिटर से जो तल्लक है अदलिया से है और जुपिटर 12वें घर में रेट्रोगेट हो रहा है। तो वो भी इस वजह से जुपिटर का 12वां घर लॉसेस का होता है, नुकसानात का होता है और 12वें घर में जब एक्टिवेशन हो जाएगा, जुपिटर की एक्टिवेशन हो जाएगी, रेट्रोगेट होगा, तो हम ऐसे पोजीशन में पहुंचेंगे कि हमारे लॉस होते होते हम वापस आ जाएंगे। यानी मुझे ये सूरत हाल नज़र आती है कि खुदा न खास्ता जो है मुल्क श्रीलंका की पोजीशन से जाते जाते पीछे रुक जाएगा क्योंकि रेट्रोगेशन से दोबारा रेट्रोगेशन से पीछे 11वें घर के असरात भी महसूस होंगे। तो इस दोनों चीज़ों से बैलेंस हो जाएगा और उस बैलेंस की सूरत में हम ये फील बैलेंस इस तरीके से होगा कि हमें कोई IMF की किस्त मिल जाएगी या कोई और रिलीफ मिल जाएगा जिससे हमारे जो रिज़र्व हैं वो कुछ हद तक हम सपोर्ट कर देंगे और हमारा निज़ाम चल जाएगा। लेकिन हमने कसर कोई नहीं छोड़ी,
हमने मामला कोई नहीं छोड़ा और हालात को बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन तरीके से पूरे मुल्क को गिरवी रखने के लिए हम तैयार हैं और अपने मफादत की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। तो मुश्तरी की रजत जो है 29 जुलाई से लेकर 29 अक्टूबर तक रहेगी। ये जो रजत है मुल्क के लिहाज से बेनिफिट देगी, क्योंकि अगर ये 12वां घर फुल एक्टिवेट होता तो लॉसेस ज़्यादा होने थे, और अगर ये रेट्रोकेशन की तरफ से थोड़ा सा बचत हो जाएगी, मामला में आसानी पैदा हो जाएगी और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज IMF के मामले में कुछ मुस्बत पेशरफ देगी, यानी एक हवा का झोंका आएगा। और ये लेकिन ये है कि मुल्क में जो मौजूदा हालात में जो एंग्जाइटी डिप्रेशन जो पोजीशन पर बन चुकी है, माली नुकसानात और जो माशी तबाही हो चुकी है, और इसके साथ जो हम महंगाई के ख़ास लेवल पर जा चुके हैं, उससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। वो लेवल हमारा वही भी रहेगा और उसको रिड्यूस होने में बहुत अरसा रहेगा। और बल्कि जिस तरह बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, उसके लिहाज से भी ये सूरत हाल हमें मुश्किल ही तशवीशनाक हालात की तरफ लेकर जा रही है। तो मजमूई तौर पर पोजीशन ये है कि बाहर नज़र भी आ रहा है कि मुल्की हालात बहुत सेंसिटिव व नाजुक हैं, और ज़ायचे की पोजीशन भी हमें ये गाइड कर रही है कि हम बहुत हसास जगह से गुजर रहे हैं। 7वें घर में केतु की पोजीशन ये जो है, इस ख़ास कमज़ोरी के लम्हात में खुफिया दुश्मन साजिश कर सकते हैं, बॉर्डर पे कुछ झड़प भी हो सकती है, या मुखालफिन और खुफिया दुश्मन जो हमारे मुल्क दुश्मन नासर हैं वो ऐसी साजिशें कर सकते हैं कि मुल्क को मज़ीद कमज़ोर करें। तो ये इस वक्त लिहाज से हमें फ़ौज के लिहाज से भी हाई अलर्ट होना चाहिए, अंदरूनी साजिशों को भी काउंटर करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे साथ जो हाथ मिला रहे हैं वो हमारे दोस्त भी हैं कि दुश्मन हैं, तो उनकी वजाहत करना भी ज़रूरी है। तो मजमूई तौर पर ये हाई अलर्ट का टाइम है, रेड अलर्ट का टाइम है, और महीना अगस्त का महीना भी हाई अलर्ट का टाइम है। ख़ुसूसन 10 अगस्त से 15 अगस्त तक बड़ा सेंसिटिव टाइम है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम इस मुद्दे से, इस पोजीशन से गुजर सकें और हर तरह की कशीदगी परेशानी से बच सकें, और बाहमी रवाबत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाते हुए अपोजिशन और जो है हुकूमत एक टेबल टॉक करें और आपस में मामलों को तय कर सकें। इस सूरत हाल में मज़ीद बचने के लिए हमें रूहानी तौर पर भी ज़रूरी है कि हम खुशी तौर पर भी अपने मामला में बेहतरी के लिए मुस्बत अपनी जो वर्किंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको नेक दिली से और इंसाफ के साथ कर सकें। सदक़े खैरात में इजाफ़ा किया जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और टॉलरेंस का लेवल बढ़ाया जाए, बर्दाश्त की जाए, और रैश ड्राइविंग के दौरान बहुत मुताज़ रहे, गुस्से चिड़चिड़पन से परहेज़ किया जाए। इनफरादी तरबियत की भी ज़रूरत है। तो सारे मामलों को हम इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। और इस सिलसिले में अगर आप कोई मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अपना ज़ाती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं या अलवा तलीम समात की कोई रूहानी रहनुमाई चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। शामी।